भोंदू जिसने केवल अपने गुरु की आज्ञा मान करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। नित्य बैठता था गौशाला में सेवा करने वाला भोंदू, नित्य सत्संग सुनता था। गुरु जी बताते थे, कभी कथा में कोई प्रसंग, कभी कथा में कोई प्रसंग। एक दिन गुरु जी सुना रहे थे, ठाकुर जी गैया चराने के लिए भांडीर वन गए। भांडीर वन नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। बोले जे भांडीर वन में तो मैं भी गैया चरावे जाऊं, मुंह तो ठाकुर जी मिले ना है वहां पे। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा लग रहा है। बोले तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कपड़े की पाग जो पहनी है उसको उतार देते हैं और फिर गायों के पैरों को बांधते हैं जिस रस्सी से, उसको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। दूध निकालते समय गाय के पैर बांधे जाते हैं, कहीं पैर ना मारे, बाल्टी गिर जाएगी। तो लोमना जो गाय के पैरों में बांधा जाता है, वो लोमना निकाल करके ठाकुर जी, उसमें गोबर भी लगा है, ब्रजरज भी लगी है, उसको ठाकुर जी अपने सिर पे बांध लेते हैं। और सिर पे बांध करके वही लोमना ठाकुर जी एक हाथ पे, एक कटी पे, गले में, ऐसे ठाकुर जी गोबर और रज से युक्त लोमना से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। ये स्व श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत में स्व श्रृंगार के कई रूप बताए गए, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो यशोदा जी कर रही हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना किशोरी जी कर रही हैं, ठाकुर जी खुद ही सज रहे हैं। और जब ठाकुर जी खुद सजते हैं ना, वो श्रृंगार सबसे सुंदर होता है ठाकुर जी का। लोमना बांधे, धूप के प्रकाश से छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आ गए ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते हैं तो गौ रज उड़ करके मुखमंडल पर लग जाती है और अपने आप ही पत्रावली का श्रृंगार एक एक बिंदी ऐसे प्रकट हो जाती है और सुंदर 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 आकृतियां ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। वैजंती माला पहने, पीतांबरी पहने ठाकुर जी जब वन में विचरण करते हैं। अब दूर बैठा भोंदू सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते, मैं जाता हूं, मुझे तो मिले नहीं कभी। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी आज भी आते होंगे। मेरी ही योग्यता नहीं थी कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। अगले दिन भोंदू इसी तैयारी से गया है, इसी उद्देश्य से गया है कि ठाकुर जी दिखने चाहिए मुझे। गैया चराने के लिए गया भांडीर वन में। और दिन तो गैया चरती थी, स्वयं सो जाता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है कहां श्याम सुंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू उदास होने लगा और तीव्रता से ढूंढने लगा। बंधुओं, भक्ति में सबसे विशेष क्या होता है? सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है भक्ति में, बताइए। आप कितनी देर पूजा करते हो, कितना नाम जप करते हो, कितनी एकादशी करते हो, कितनी परिक्रमा करते हो, क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं? हैं तो यही सारे इन्वेस्टमेंट है, पर सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कितनी उत्सुकता से करते हो जो भी करते हो। उत्सुकता जानते हैं? एक्साइटमेंट। नाम जप इज नॉट जस्ट लाइक बस जल्दी जल्दी करना, अरे राम 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 जल्दी हो जाए, जल्दी अभी तो बहुत नीचे, बहुत जल्दी कब होएगा, कब पर करते हैं, ऐसे नहीं। एकादशी वाले दिन यू आर जस्ट लुकिंग एट टाइम, द्वादशी कब लगेगी, रसोई में कब